अस्सलाम वालेकुम। रात गए जिस तरह से दो ऐलानात हुए, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ कि जी इलेक्शन अब 30 अप्रैल को नहीं, पंजाब में इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। 6 महीने आ गए, कोई ख़ास वजह नहीं, बस बहानेबाजी है। तो दूसरी तरफ रोयत हाल कमेटी ने चांद का ऐलान कर दिया, रमज़ान मुबारक का ऐलान कर दिया। तो इधर चांद की रोयत का हुआ ऐलान, जिस तरह रात गए उस पर लोग बात कर रहे थे, और उधर आप देखिए सोशल मीडिया पे साथ ये भी बात हो रही थी, इस तरफ के साथ यानी चांद के हवाले से बात हो रही थी रमज़ान मुबारक का कि इतनी रात को किस तरह ऐलान हुआ। तो ये बात भी हो रही थी इलेक्शन कमीशन ने भी चांद चढ़ाया है, तो उधर चांद चढ़ाया गया, इधर चांद दिखाया गया। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपना सानी नहीं रखती, कोई मुकाबला ही नहीं है कि जब ये मीम्स बनाते हैं ये तबसरे करते हैं। अब आप देखें इलेक्शन कमीशन पर तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये जिस तरह से रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से रात कोई 10:15 बजे ऐलान हुआ है, तो सब लोग हैरान परेशान रह गए। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर फिर तबसरों का, मीम्स का बाजार गर्म हो जाता है, हर कोई इस पर बात करने लगता है। अब मैंने भी बात तो ये की कि भाई चांद लगता है नज़र नहीं आया, मगर रात 10:15 बजे ऐलान करके चंद चढ़ा है, यानी चंद चढ़ाया गया है, चांद निकाल लिया गया है। तरावी खुद पढ़नी है या मस्जिद खुलवाएं, तो फिर जाहिर है कि बहुत से लोगों ने मसाजिद में ऐलानात करवाए कि आएँ जी तरावी पढ़ते हैं मस्जिद में। तो ये एक अजीब ही मंजर था। और वो अलग बात है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कराची में हुआ करता था कि चलें वहाँ पर ज़रा आसानी होती है, बिल्डिंग्स के हवाले से भी और वैसे भी समंदर किनारे ज़रा आसान होता है मतला देखना। और लेकिन इस दफ़ा चूँकि पेशावर में था तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, पेशावर के हवाले से जो पहले मेन्यू आया था, आज खुसूसी तौर पर मैं वो मेन्यू ख़ुद भी तैयार करके लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, तो वो आपने वो देखना नहीं भूलना। मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि क्या लोग कह रहे हैं। एक अहमद साहब हैं जी, वो कहते हैं जी मुफ्ती साहब रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड, रमज़ान मुबारक के हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए। ज़ीशान है, वो कहते हैं जी पिछली दफ़ा तरावी पढ़कर घर गए तो ईद करवा दी, लिहाजा इस दफ़ा पहला रोज़ा बग़ैर तरावी, हिसाब बराबर, शुक्रिया नवाज शरीफ। वसीम भट्ट साहब, many people are saying that the moon hasn't been sighted anywhere in Pakistan except for KPK. So what are we supposed to do? This idiocracy has been going on in this country forever. How can we fast without sighting the moon in our region? वो कह रहे जी अब ये समझ नहीं आती क्या हो रहा है, कहीं पर चांद नज़र नहीं आया, फिर कहा गया जी खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ गया। वैसे मैं बता दूं कि इस दफ़ा तो ये भी कहा जा रहा है, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ये ट्वीट किया कि जी बात यह है कि इस दफ़ा तो पोपलजई साहब भी हैरान हो गए हैं कि ये क्या हो गया, आज तो इस दफ़ा मेरे से पहले भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, अब इसीलिए ये वसीम भट्ट साहब कहते हैं जी कि समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, हमारे इलाके में नज़र नहीं आता, दूसरे इलाके में नज़र आ जाता है, क्या करें। अली अकबर, बहावलपुर, किला सैफुल्ला, सवाबी, रहीम यार खान और दीगर अजला से 3 शहादतें मौसूल हुई, तो फिर कहते हैं इलाके ज़्यादा नहीं हो गए। इमरान मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं भारत बांग्लादेश पूरे खिते में कहीं चांद नज़र नहीं आ रहा, इन्होंने आधी रात चांद निकाल दिया। एक और साहब कह रहे हैं जी इधर इलेक्शन कमीशन ने चांद चढ़ाया, उधर रोयत हलाल कमेटी ने 10 बजे चांद दिखा दिया, क्या तालमेल है हुकूमती तनख्वाह लेने वालों के दरमियान। सरदार मोहम्मद इशफाक, चांद जो पहले नज़र नहीं आ रहा था, इलेक्शन मुलतवी होने के बाद वो भी नज़र आ गया, लेकिन आइन का सूरज गुरूब हो चुका। देखिए आपने दोनों खबरों को कैसे लोग कवर कर रहे हैं। अली अजराम खान, सरकारी मौलवी सरकारी चांद। अच्छा जी, एक और सुनिए, वही हुआ जिसका पता था, एक चंद इलेक्शन कमीशन ने चढ़ाया तो दूजा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने। अच्छा जी, फिर मंसूर अली खान साहब साफ़ी हैं, कहते हैं चांद नज़र आ गया, इलेक्शन गायब हो गए। एहतशामुल हक कहते हैं कौन सा चांद रात को 10 बजे निकलता है। अच्छा, ये आप डायरेक्ट रोयत हिलाल कमेटी से अगर पता करें तो वो आपको बता देंगे कि जनाब किसी भी वक्त चांद चढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, जब मर्ज़ी। अच्छा, वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना साफ़ी का, तो वो हैं जनाब KP से इनका ताल्लुक़ है, इफ्तिखार फिरदौस। इवन पोपलजई इज़ एस्टोनिश्ड कि जिस तरह से ये चांद निकला है, निकाला गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से ऐलान किया गया है।
और जनाब मशहूर ज़बान ये मौका नहीं मिल सका, अब मौका है तो आपको बता देते हैं कि एक मेन्यू का बताया गया था, एक टेंडर सामने आया था इसी इजलास के हवाले से, जो बाद में मनसूख करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत आ गया। तो ये था जी शॉर्ट टेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ रोयत हिलाल कमेटी मीटिंग। अच्छा, इसमें था जी शॉर्ट टेंडर नोटिस कि जी ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है रोयत हिलाल कमेटी के। शेड्यूल है 22/3/2023 को एट औकाफ ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ईदगाह, चारसदा रोड, पेशावर। डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट्स इनमें था जी ए फूड फॉर वीआईपीज 100%, 100 लोगों के लिए जनाब वीआईपी इसके लिए जो खुराक थी वो ये थी। नंबर 1, वैसे 11 किस्म की खुराक थी जी इनके लिए, आगे फहरिस्त और भी है। नंबर 1 था जी दम पुख्त विद राइस, फिर था जी ये है नारंज राइस विद बीफ, फिर है मिक्स वेजिटेबल, चिकन टिक्का बोटी, नान, सीख कबाब, रशियन सैलड, फ्रेश सैलड, हलवा, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। मैं माजरत चाहता हूं अगर इस वक्त आप देख रहे हैं और आपका रोज़ा है, अगर आप यानी रोज़ा रखने से पहले देख रहे हैं तो और बात है, रोज़े के दौरान आपको ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। बहरहाल ये था जी मेन्यू। फिर इसके साथ बी था जी नंबर 2 फूड फॉर जनरल पब्लिक 100%। फिर जनरल पब्लिक भी थी, पहले तो वीआईपीज थे 100 जनरल पब्लिक थी जो इनके साथ कहीं आए होंगे कुछ और लोग, उनके लिए था जी नारंज राइस विद बीफ, चिकन कड़ी, मिक्स वेजिटेबल, हलवा, नान, कोल्ड ड्रिंक्स। फिर था जी रिसेप्शन टी, वो भी थी, उनमें था जी ब्लैक टी, 1 बाइट पेस्ट्री, एक पेस्ट्री मिलेगी जी, ये रिसेप्शन के लिए था, ब्लैक टी, फिर 1 बाइट पेस्ट्री, 1 बाइट पैटीज, 1 बाइट सैंडविच, बिस्किट्स। तो फर्दर डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ, ईदगाह, चारसदा रोड, पेशावर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो मजीद डिटेल्स हो तो वो भी आप पता कर सकते हैं। द कोटेशन शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन 13/3/2023 at 10 hours, यानी 10 बजे। द सेम विल बी ओपनड इन द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म्स। अच्छा, तो ये पूरा था, लेकिन फिर इस पर इतनी तनकीद हुई कि वो फिर कहा गया नहीं जी ये कोई ऐसा नहीं, हम तो सादे लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये मामला फिर और तरफ चला गया। लेकिन बात यह है कि ये लगता नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी जल्द ख़त्म होने वाली है, और जिस तरह रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही काम शुरू हो गया है, अब अगला इम्तिहान ईद की अनाउंसमेंट का है, पता नहीं उसका क्या बनेगा, और फिर उसके बाद आगे भी आप देखिए क्या बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट होती है वो हम देखते हैं रमज़ान मुबारक में और ईद पर। ये हमेशा होता रहा है और लगता नहीं है कि अभी ये जल्द ही मामला ख़त्म होने वाला है। तो जब तक ये मामला रहेगा, कंट्रोवर्सी रहेगी, तो लोगों की राय भी रहेगी और लोग इस पर बात भी करते रहेंगे, कौन किसको रोक सकता है। तो चाह के अब अवाम इस पर क्या कह रहे हैं, तो कभी कभी इस तरह का भी मामला होना चाहिए जो हल्की फुल्की गुफ्तगू हो, जिसमें मज़ा भी है, तनकीद भी है, वो भी करनी चाहिए, अच्छा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।